स्टोरी लेकर आया हूँ द ड्रीमिंग प्रीस्ट। ड्रीमिंग का मतलब होता है स्वप्न देखने वाला, और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, यानी स्वप्न देखने वाला पुजारी। तो इसके बारे में स्टोरी है, और इस स्टोरी के माध्यम से जैसा कि पता है कि आप जो है न्यू वर्ड सीखते हैं और इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। तो नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और बैठ जाइए और आराम से सुनिए। बहुत ही फनी स्टोरी है, इसमें जो है आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से स्टोरी हम पढ़ते हैं। जैसा कि स्टोरी का नाम है द ड्रीमिंग प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। जैसा कि देखिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है कि एक पुजारी है जो ड्रीमिंग है, सपने देख रहा है। लॉन्ग टाइम अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर लिव्ड, देयर का मतलब यहाँ डमी है, डमी सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। और देयर लिव्ड मीन्स रहता था। अ प्रीस्ट मीन्स पुजारी। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ प्रीस्ट, बहुत समय पहले एक पुजारी रहता था। हु मतलब जो, हु का मतलब जो है यहाँ पर। हु का मतलब कौन भी होता है जब वो प्रश्नवाचक होता है। हु मतलब जो, वाज था, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, लेजी मिस आलसी, लेजी का मतलब है आलसी, एंड पुअर मिस गरीब। बहुत समय पहले एक पुजारी रहता था जो बहुत ही लेजी था, आलसी था, एंड पुअर और गरीब था। एट द सेम टाइम, फ्रेज है एट द सेम टाइम मीन्स होता है उसी समय। ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट मतलब चाहना, वह नहीं चाहता था। टू डू मतलब करना, एनी हार्ड वर्क, एनी मतलब कोई, हार्ड वर्क मतलब कठिन काम, वह कोई कठिन काम करना नहीं चाहता था। बट का मतलब यहाँ पर है सिवाय। यूज टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई पुरानी हैबिट, आदत बताते हैं। तो यहाँ पर आदत बताई जा रही है कि बट यूज टू ड्रीम ऑफ, वह स्वप्न देखता था। ड्रीम मतलब होता है सपने देखना, सपने देखता था। बीइंग मतलब बनने का, रिच मतलब अमीर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कि ही डिड नॉट वांट टू डू एनी हार्ड वर्क, वह कोई कठिन काम करना नहीं चाहता था। बट सिवाय यूज टू ड्रीम ऑफ बीइंग रिच, सिवाय अमीर बनने का सपने देखने के। ठीक है, सिवाय अमीर बनने के सपने देखने के वह कोई कठिन काम करना नहीं चाहता था। यहाँ पर वन डे एक दिन, ही गॉट, वह ही गॉट हिज फूड, उसने, गॉट मीन्स पाया, हिज फूड मतलब अपना भोजन, क्योंकि पुजारी था तो वह मांगता था। तो ही गॉट हिज फूड, उसने अपना भोजन पाया। बाय बेगिंग मांग करके, बेग मतलब मांगना, तो भिक्षा के रूप में अपना भोजन पाया। फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, भिक्षा के लिए उसने अपना भोजन पाया। वन मॉर्निंग एक सुबह, ही गॉट अ पोट, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, ही गॉट अ पोट, उसे एक पॉट मिल गया, बर्तन, पॉट मतलब होता है बर्तन, एक बर्तन मिल गया। ऑफ मिल्क, वो भी किसका था, दूध का। एक दिन, एक सुबह जो था, उसे एक दूध का बर्तन मिल गया। एज पार्ट ऑफ द आर्म्स, ठीक है, एज का मतलब होता है के रूप में। ठीक है, एज का मतलब के रूप में। एज पार्ट ऑफ द आर्म्स, भिक्षा के हिस्से के रूप में उसने जो है एक दिन क्या उसे मिल गया, एक दूध का बर्तन मिल गया। ही वॉज एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, वह था। डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, खुश, वह अत्यधिक प्रसन्न था। एंड वेंट होम, और वह घर चला गया। विद द पॉट ऑफ मिल्क, उस दूध के बर्तन के साथ वह घर को चला गया। ही बॉइल्ड, उसने उबाला, बॉयल मतलब उबालना, उसने उबाला। द मिल्क, उस दूध को। ड्रैंक सम ऑफ इट, और ड्रैंक मतलब पी गया। सम ऑफ इट का मतलब उसमें से कुछ, उसमें से कुछ दूध वह पी गया, मतलब दूध को उबाला और उसमें से कुछ दूध
पी गया। एंड और पुट द रिमेनिंग, पुट मीन्स रख दिया, द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, और बचा हुआ रख दिया, मिल्क मतलब दूध, इन अ पॉट, पॉट मीन्स बर्तन, बर्तन में बचा हुआ दूध उसने रख दिया। ही एडेड स्लाइट कर्ड्स, ही एडेड, एडेड मतलब होता है जोड़ना, उसने जोड़ दिया या मिला दिया। स्लाइट मतलब होता है हल्का, कर्ड्स मतलब दही, कर्ड्स मतलब दही, तो उसने हल्का सा उसमें दही मिला दिया। इन द पॉट, बर्तन में, फॉर कन्वर्टिंग बदलने के लिए, कन्वर्टिंग का मतलब होता है बदलना, बदलने के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, तो उस दूध को दही में बदलने के लिए उसने उसमें कुछ दही मिला दिया। द मिल्क टू कर्ड, मतलब दूध को दही में बदलने के लिए उसने उसमें कुछ हल्का सा दही मिला दिया। ही वह, देन तब, ले मतलब लेट गया, डाउन मतलब नीचे, टू स्लीप मतलब सोने के लिए, मतलब तब वह सोने के लिए नीचे लेट गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं। फिर यहाँ से है सून, सून मीन्स जल्द ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, इमेजिंग, इमेजनिंग, इमेजनिंग का मतलब कल्पना करना, और जल्द ही उसने कल्पना करना शुरू कर दिया, जल्द ही उसने कल्पना करना शुरू कर दिया। अबाउट मतलब के बारे में, द पॉट ऑफ कर्ड, उस बर्तन में जो दही रखा था उसके बारे में उसने जल्द ही कल्पना करना शुरू कर दिया। वाइल का मतलब होता है जब, जब ही ले वह लेटा था, असलीप मतलब सोया हुआ, मतलब वह जब सोने के लिए लेटा हुआ था, तब उसने जो है उस जो बर्तन में दही रखा था उसके बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया। अब ये कल्पना कर रहा है। यहाँ से ही ड्रीम्ड उसने सपन देखा, दैट कि इफ़ ही कुड बिकम रिच, इफ़ मतलब यदि, ही कुड बिकम वह बन वो बन जाए, कुड का वैसे मतलब होता है सकना, ठीक है, सकना, तो इफ़ ही कुड बिकम रिच, यदि वह अमीर बन सके, समहाउ किसी भी तरह से, समहाउ का मतलब किसी भी हालत में, किसी भी तरह से यदि वह अमीर बन जाए, ऑल हिज मिजरीज, ऑल मतलब सब, हिज मतलब उसकी, मिजरीज मतलब दुख कष्ट पीड़ा, वुड बी गॉन चले जाएंगे, वुड बी गॉन मतलब चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि उसने सपना देखा कि यदि वह एक अमीर आदमी बन जाता है किसी भी तरीके से, तो उसके जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी मिजरीज हैं, दुख हैं, वुड बी गॉन वे चले जाएंगे। हिज थॉट उसके विचार, हिज थॉट मतलब उसके विचार, टर्न, टर्न टू द पॉट, टर्न टू द पॉट मतलब बर्तन को, वो जो पॉट था बर्तन उसको बदल दिया, उन उसके विचारों ने उस बर्तन को बदल दिया। ऑफ मिल्क दूध के बर्तन को बदल दिया, मतलब कल्पना कर ली कि दही बन गया, ठीक है। ही हैड सेट टू फॉर्म कर्ड, ही मतलब वह, हैड सेट टू फॉर्म कर्ड, और वह उससे जो है फॉर्म कर्ड मतलब दही बना लिया, उसने कल्पना कर ली कि वह जो दूध है वो दही में बदल गया और उससे दही बन गया है। तो ही मतलब वह, ही का मतलब वह, ड्रीम्ड ऑन उसने सपन जारी रखा, ड्रीम्ड ऑन मतलब सपन जारी रखा, और उसने सपन जारी रखा, पहले तो कल्पना की कि वह दूध जो है वो दही में बदल गया है, और फिर वह कल्पना करता रहा। बाय मॉर्निंग सुबह तक, द पॉट ऑफ मिल्क ये जो दूध का बर्तन है, वुड सेट ये सेट हो जाएगा मतलब दही बन जाएगा। इट वुड बी, इट वुड बी कन्वर्टेड और ये बदल जाएगा किसमें, टू कर्ड ये दही में बदल जाएगा। उसने कल्पना कर ली कि ये सुबह तक जो है ये दूध का बर्तन जो है ये दही में बदल जाएगा। आई वुड चर्न, चर्न का मतलब देखिए, चर्न का मतलब होता है मथना, जैसे दूध को गर्म करते हैं उसके बाद वो दही जम जाता है और फिर उसको मथते हैं, ठीक है।
आई वुड चर्न, तब मैं इसे मथ लूँगा, ठीक है, तब मैं इसे मथूँगा, द कर्ड, और फिर दही को मथूँगा, एंड मेक बटर, और मक्खन बना लूँगा। बटर, बटर का मतलब है मक्खन। तो मैं इसे फिर क्या करूँगा, इस दही को मथ लूँगा और फिर इससे बटर, मक्खन बना दूँगा। फ्रॉम इट मतलब इससे मक्खन बन जाएगा। आई वुड हीट द बटर, मैं बटर को, उस मक्खन को गर्म करूँगा, एंड मेक घी, और घी बना लूँगा, आउट ऑफ इट मतलब उससे, उसमें से निकलेगा घी, उसमें हम घी बना लेंगे। उसको जब मथेंगे गर्म करके तो घी बन जाएगा। सॉरी, मथेंगे नहीं, मतलब उस बटर को जब हम गर्म करेंगे तो घी बन जाएगा। आई विल देन, और तब, गो टू द दैट मार्केट, और फिर मैं मार्केट चला जाऊंगा, एंड सेल, और बेचूंगा, दैट घी, उस घी को। अब एक कल्पना कर रहा है कि मैं जब बटर को, मक्खन को गर्म करूंगा तो घी मिल जाएगा, और मैं उस घी को मार्केट लेके जाऊंगा और मैं वहीं पर उसे बेच दूंगा। एंड, और मेक सम मनी, और कुछ पैसे बना लूँगा। विद दैट, और इसी के साथ, मनी, पैसे के साथ, विद दैट मनी मतलब उस पैसे के साथ, आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, बाई मीन्स खरीदना, आई विल बाई मतलब मैं खरीदूंगा, अ हेन मतलब एक मुर्गी, और फिर उस पैसे से मैं एक मुर्गी खरीद लूँगा। द हेन विल ले इग्स, और वे मुर्गी जो है, ले इग्स का मतलब अंडे देगी। द हेन विल ले इग्स, ले इग्स का मतलब अंडे रखेगी, ले मतलब रखना, इग्स मतलब अंडे। और तब मुर्गी जो वे है, जिसको खरीद के लाऊंगा बाजार से, वे अंडे रखेगी। विच मतलब जो अंडे, विल हैच, और हैच मतलब सेऊंगा, हैच मतलब होता है सेना, बच्चों को चूजा बनाना, ठीक है, अंडों को चूजा बनाना। तब उस अंडों से चूजा बन जाएंगे। एंड, और देयर विल बी मैनी चिकन्स, और फिर बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत, चिकन्स मतलब चूजे, मुर्गी के बच्चे। और तब उससे जो है, जब वे चूजे बन जाएंगे और उससे बहुत सारे चिकन बन जाएंगे, मतलब चूजे बन जाएंगे, फिर अंडों से बहुत सारे चिकन, चूजे बन जाएंगे। दी चिकन्स, और ये चिकन जो चूजे होंगे, विल इन टर्न, फिर ये बदल जाएंगे, इन टर्न मतलब बदल जाएंगे, इन टर्न ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, फिर ये जो चिकन होंगे ये बदल जाएंगे हंड्रेड्स ऑफ एग मतलब सैकड़ों अंडों में बदल जाएंगे। कहने का मतलब है, ये चूजे जब बड़े हो जाएंगे तो मुर्गी बन जाएंगे, और वे फिर अंडे देंगी, और फिर से बहुत सारे एग्स, बहुत सारे अंडे हो जाएंगे, ठीक है। आई विल सून, आई विल सून हैव अ पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है, पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी फार्म, ठीक है। फिर आई विल सून हैव, फिर मेरे पास होगा, अ पोल्ट्री फार्म, एक मुर्गी फार्म, ऑफ माई ओन, स्वयं का, ऑफ माई ओन मतलब स्वयं का, फिर मेरे पास स्वयं का एक मुर्गी फार्म होगा। ही केप्ट, ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग, ही केप्ट मतलब जारी रखा, केप्ट ऑन मतलब जारी रखा, इमेजिनिंग मतलब कल्पना करना, और फिर इसी तरीके से वे कल्पना करना जारी रखा। फिर आगे है, आई विल सेल ऑल द हेंस ऑफ माई पोल्ट्री, फिर आई विल सेल मैं बेच दूंगा, ऑल द हेंस सभी मुर्गियों को, ऑफ माई पोल्ट्री मेरे जो मुर्गी फार्म में जितनी भी वो मुर्गी होंगी उनको सबको मैं बेच दूंगा। एंड, और बाई और ख़रीद लूँगा, सम काउज मतलब कुछ, काउज मतलब गायें, और फिर मैं कुछ गाय को ख़रीद लूँगा। एंड ओपन अ मिल्क डायरी, और फिर मैं, ओपन मतलब खोलूँगा, अब मिल्क डायरी मतलब दूध की डायरी, तब मैं एक दूध की डायरी खोलूँगा। ऑल द टाउन पीपल सभी कस्बे के लोग, ऑल द टाउन मतलब कस्बा, पीपल मतलब लोग, सभी कस्बे या गांव के लोग, विल बाई खरीदेंगे, मिल्क दूध को, फ्रॉम मी मतलब मुझसे। अब देखिए इतनी कल्पना कर लिया कि सभी लोग जो है उससे दूध खरीदेंगे। अब कह रहा है कि सभी लोग हमसे दूध खरीदेंगे। आई विल बी वेरी रिच, और मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। एंड सून और जल्द ही, आई सेल बाई, आई सेल बाई मतलब मैं खरीद लूँगा,
ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी, आभूषण, गहने, फिर मैं गहने खरीद लूँगा। द किंग विल बाई ऑल द ज्वेल्स, ज्वेल्स मतलब होता है गहने, आभूषण। द किंग विल बाई, और राजा जो होगा विल बाई खरीदेगा, ऑल द ज्वेल्स अपनी सभी गहने, फ्रॉम मी मतलब मुझसे। मतलब अब गहने तक पहुंच गया, गहने तक कल्पना कर ली कि मैं मुझसे जो है राजा जो है वो गहने खरीदेंगे। आई विल बी, आई विल बी सो रिच, मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। आई विल बी सो रिच मतलब मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। दैट आई विल बी एबल टू मैरी, और तब मैं शादी कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू मैरी मतलब मैं तब शादी कर सकूंगा। एंड एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली मतलब असाधारण। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गर्ल मतलब लड़की से, फ्रॉम आ रिच फैमिली जो होगी, फ्रॉम मतलब से, आ रिच फैमिली मतलब एक धनी परिवार से, मैं फिर एक धनी परिवार से असाधारण सुंदर लड़की से मैं फिर शादी करूंगा, मतलब शादी कर सकूंगा। सून, सून मतलब जल्द ही। आई विल हैव, आई विल हैव अ हैंडसम सन, और सून मीन्स जल्दी, आई विल हैव मेरे पास होगा, अ हैंडसम सन एक, हैंडसम मतलब सुंदर, सन मीन्स पुत्र, तब मेरे पास एक सुंदर पुत्र होगा। इफ़ ही डज एनी मिस्चीफ, इफ मतलब यदि, ही मतलब वह लड़का उसका, डज एनी मिस्चीफ मतलब कोई शरारत करेगा, मिस्चीफ मतलब होता है शरारत करना। यदि वह उसका लड़के के बारे में इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि जब उसका लड़का कोई शरारत करेगा तो आई विल बी वेरी एंग्री, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। आई विल बी वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। एंड टू टीच हिम अ लेसन, और उसे सबक सिखाने के लिए। टीच हिम अ लेसन, टीच लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, उसे सबक सिखाने के लिए। आई विल हिट हिम, मैं उसे पीट दूंगा। विद अ बिग स्टिक, एक बड़ी छड़ी से, स्टिक मीन्स छड़ी, फिर मैं उसे बड़ी छड़ी से पीट दूंगा। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, और यही सपना देखते हुए, इस सपने के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, दिस ड्रीम मतलब इस सपने के, इस सपने के दौरान, ही इनवॉलंटरली, इनवॉलंटरली का मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब बिना जानबूझ के, अनजाने में या बिना इच्छा के, ही इन वॉलंटरली बिना इच्छा के, वह पिक्ड अप उसने उठा लिया, पिक्ड अप मतलब उठाया, द स्टिक मतलब छड़ी को, नेक्स्ट टू हिज बेड जो उसके बेड के बगल में रखी थी। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, जो उसके बगल में रखी थी उस छड़ी को बिना जानबूझ के उसने उठा लिया। एंड थिंकिंग, और यह सोचते हुए, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, दैट कि ही वॉज बीटिंग हिज सन कि वह अपने बच्चे को पीट रहा था। ये कल्पना कर रहा है, ये कल्पना करते हुए कि वह अपने बच्चे को पीट रहा था। रेज्ड उठाया, रेज मतलब उठाना, रेज्ड उठाया, द स्टिक छड़ी को, एंड हिट और मार दिया, द पॉट बर्तन पर। द पॉट ऑफ मिल्क, पॉट ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का बर्तन। ब्रोक टूट गया, एंड ही अवोक और वो जग गया, फ्रॉम हिज डे ड्रीम अपने दिन के सपने से। फिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ कि यही कल्पना कर रहा था कि अपने बच्चों को मारेंगे, लेकिन वो सपना देख रहा था, तो उसने जो है छड़ी उठाई और छड़ी मार दी। वो सोच रहा था कि मैं बच्चे को मार रहा हूँ, लेकिन वो तो सपना देख रहा था, और फिर वह उस बर्तन पर छड़ी मार दी, और जिससे क्या हो गया, वो बर्तन टूट गया, और जो मिल्क होगा वह मिल्क जो था वो बह गया, मतलब वो खराब हो गया, वो गिर गया। तो इस तरीके से उसका दिन का सपना जो था वो टूट गया, मतलब उस दिन के सपने से वह जाग गया। तो यहाँ पर मोरल क्या है, मोरल देखिए यहाँ पर, मोरल मतलब इससे सीखने को क्या मिला। देर इज नो सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प, फॉर हार्ड वर्क। देर इज नो सबस्टिट्यूट मतलब कोई विकल्प नहीं है, फॉर हार्ड वर्क कठिन कार्य का, कठिन कार्य का कोई भी विकल्प नहीं होता। ड्रीम्स जो स्वप्न होते हैं, कैन नॉट बी फुलफिल्ड वो पूरे नहीं हो सकते हैं, विदाउट हार्ड वर्क बिना कठिन काम के, बिना कठिन काम के जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो सकते, और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता।
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, यदि आप कुछ बदलाव चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएं, तो आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इंग्लिश से संबंधित, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।